आपने आपके प्रचार की शुरुआत खुलदाबाद से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह के फजल करम से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मैं हमेशा प्रचार की शुरुआत हमारे बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करके, उनको फूल गुलाब के चढ़ा के, उसके बाद मैं अपने प्रचार की शुरुआत करता हूँ। और आज मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किया। हमारे साथ हमारे प्रवक्ता तैयब, हमारे मामा मुजीब, काशिफ, गफ्फार, जुनैद, तमाम लोग, हम यहाँ पर पूरी टीम आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए आए। और बहुत अच्छे से ज़ियारत हुई, क्योंकि 50 साल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं। इसलिए हम जब भी हमारा पर्चा भरने के बाद हम प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते हैं, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के बाद ही हम प्रचार का शुभारंभ करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। पूछो किसको क्या पूछना है। चलो एक क्वेश्चन। देखिए, आपके माध्यम से मैं शहरैन औरंगाबाद, मराठवाड़े और महाराष्ट्र पूरे देश को बताना चाहता हूँ, उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की। उसने बोला औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले, और मैं शिवाजी का मौला हूं। तो वो खुद एक बार चुनकर आया, 2 बार चुनकर आया, तीसरी बार गया। तो जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी भाषा का वापर करेगा और ऐसी भाषा बोलेगा, तो वो भी आया गया और खत्म हो गया, समझ के चलो। अब उसका यहाँ से क्लोज है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात अगर इस तरह की करता है, तो अल्लाह ताला उसको बताने वाला है। उसको इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना सत्ता में, इतना उसके सर पे जुनून चढ़ गया था, और किसी को कुछ समझता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जगह बता दिया। कौम और मिल्लत में एक ऐसी चीज है जो सर पे लेके नाचती है तो पैरे तले रोंगती है, और इसको पैरे तले खासदार में रोंग दिया है। और अब मैं समझता हूं आमदार में भी उसको पैरे तले रोंगने का टाइम और वक्त और समय आ गया, और ये पैरों के तले रोंगे जाएंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि हमारी सत्ता आने के बाद औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हम उखाड़ कर कहीं दूर लेके जाएंगे। प्रदीप जायसवाल, उसका बाप संजय सिरसाट या बीजेपी की सरकार हुकूमत है, किसी के बाप में वो दम नहीं है कि यहां से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर उखाड़ के ले जाए। अफसर खान उसके सामने ढाल की तरह खड़े रहेगा, और किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाई, वो बच्चा इस धरती पर जनी नहीं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र यहां से उखाड़ के लेके जाए। अफसर खान करेगा, अफसर खान उसका संरक्षण करेगा। आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूं, किसी के भी बाप में दम है तो औरंगजेब की मजार तक आने की बहुत दूर की बात है, खुलदाबाद आके बताए, गेट बताए। अफसर खान ढाल की तरह, और अफसर खान की पूरी टीम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो गेट भी क्रॉस नहीं कर सकते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार तक आने तो बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा उनको, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। राव साहब दानवे ने अभी एक वक्तव्य किया है कि मैं शिवाजी हूँ, और अब्दुल सत्तार को उन्हें औरंगजेब की पदवी दी है। और इसी तरह से जो राजनीति अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में चल रही है, आपको लगता नहीं कि औरंगजेब आलमगीर के नाम से या शिवाजी महाराज के नाम से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? देखो, बीजेपी वाले और ये शक्ति कपूर, इनका ध्रुवीकरण करने का ही प्रोग्राम रहता, लेकिन उसने ये सोचा था कि आदर्श घोटाले का मैं प्रोटेक्शन करूंगा और मैं शिवाजी का मौला बोलूंगा तो हिंदू वोट उसको मिलेंगे, लेकिन उसको धूल चटा दिया। ध्रुवीकरण करके बार बार, ये तुम बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग, जनता बहुत होशियार है, और उनको उनकी जगह बताने का, चाहे राय साहब दानवे हो, चाहे गिरा हुआ खासदार हो, एनीबॉडी कोई भी हो, उनको उनकी जगह बताने का काम ये मेरे लोग करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। मुसलमानों ने फॉर्म भरे और उनका कहना है कि भरवाए गए। ये देखो, अभी मोहल्ला पूरी मालूम मत लो, मुसलमान के 28 फॉर्म है, 23 फॉर्म है, और दूसरे समाज के 46 फॉर्म है। ये प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, इनके रग रग में भरा हुआ है। झूठ और मक्कारी ये लोग करते हैं, और इन्हों बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ। अरे इनके खिलाफ क्यों? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, सबको लड़ने का अधिकार है, और इन्होंने तो अबू हाशिम के खिलाफ खड़े कर दिया। फारूक अहमद जो हमारे वंचित के नांदेड़ में लड़ रहे हैं, वहां से मोइन को खड़ा कर दिया। ये सिर्फ ढोल पीटते हैं, ये मुसलमानों की दिशा भूल करते हैं, मुसलमानों के दिलो दिमाग में ऐसे डालते हैं कि इनके खिलाफ। अरे ये मीर सादिक, मीर जाफर तो ये लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाके पूरे मुसलमानों को कटवा रहे, मरवा रहे, पूरे दिग्गज नेता को गिरवा रहे। आपने अभी देखा होगा, हैदराबाद में 4 मुसलमान खड़े थे, चारों को गिराने का इन्होंने काम किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड
चैंपियन प्लेयर है, जो 10 साल से उप मुख्यमंत्री था वहां पे शब्बीर अली, ऐसे चारों मुसलमानों को काम किया। और इनका भौने ही जो राजा सिंह चिल्ला चिल्ला के बोलता कि मैं छोटे का और बड़े का भौने हूं, उसके सामने कैंडिडेट नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है। ऐसी राजनीति पे थूकता हूं मैं। और जो खड़ा रहना चाह रहा था उसके अपोज में, उसको टिकट नहीं दिया गया। तो इनकी मिलीभगत सेना और बीजेपी से कैसी रहती है, पूरे देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं। ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से। देखो, प्रकाश अंबेडकर एक ऐसा नेता है जो सब समाज के लिए बात करता है। हमारे हुजूर के सामने बार बार गुस्ताखी हो रही थी, उसके लिए एक बिल उन्होंने डाला था विधानसभा में, लेकिन वो बिल पास हुआ नहीं। और आज उनकी जो एंजियोप्लास्टी हुई, उसके लिए हमने जरजरी बख्श दुल्हा में दुआ की। यहाँ भी हम उनकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे और वो जल्द से जल्द अच्छे होके, जो गौर गरीब लोग हैं, एसटी एससी ओबीसी, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत देके आने वाले समय में बहुत जल्दी वो बाहर आएंगे और फिर सबको न्याय देने का काम करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। उनके फोटो वायरल हो रहे मुख्यमंत्री के साथ में, उप मुख्यमंत्री के साथ में, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? इधर को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न उनके साथ में मिल रहे डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं। उनसे भी मिलने के लिए सब आते थे और इनसे भी मिलने के लिए आते, क्योंकि महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रकाश साहब अम्बेडकर का एक नाम है। उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री भी आता, उप मुख्यमंत्री भी आता। उनका एक नाम है, उनका एक वर्चस्व है महाराष्ट्र में और पूरे देश में। तो जातिवाद जो करता है वो करता है, लेकिन आपने देखा होगा अभी एससी एसटी ओबीसी सब समाज के लिए बात कर रहे हैं। अली जनाब, प्रकाश अंबेडकर साहब की तबीयत गुज़िश्ता 2 दिनों से अचानक नासाज हुई, जिसकी वजह से आपको पूना में एडमिट किया गया, एंजियोग्राफी की गई, एंजियोप्लास्टी की गई। और उसी सिलसिले में औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ के अधिकृत उम्मीदवार अली जनाब अफसर खान साहब ने अपने पूरे साथियों के साथ आज खुल्दाबाद शरीफ में मदीनतुल औलिया, जिसको कहा जाता है, हाजिरी दी। जरजरी जरबख्श की मज़ार पर चादर चढ़वाई और आदरणीय बाड़ा साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की। उसी सिलसिले में आज हम तमाम लोग खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह से नेता की तबीयत खराब होना, यह इस महाराष्ट्र के एससी एसटी ओबीसी आदिवासी और गरीब समाज जो है वो कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है कि अगर हमारे नेता को कुछ हो जाता है तो हमारा देखने वाला कौन होगा। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की सेहत सुधर रही है और आप बहुत जल्द रिकवर हो रहे हैं।